IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह है। इस पीडीएफ में टॉपिक टू टॉपिक सारे होंगे आपके, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से। आपको बता दें कि जो सत्यमेव जयते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि मुंडकोपनिषद जी से क्या लिया गया हैगा आपका सत्यमेव जयते, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं। भारतीय प्रतीक यानी कि राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का यह अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। आपको बता दें कि जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शासक था जिन्होंने अंतिम दिनों में उनके जीवन का जो अंतिम दिन थे उन्होंने उसमें जैन धर्म अपनाया था, तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक स्थित जो चंद्रगिरी पहाड़ी है वहाँ पे 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने ही अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उसमें जैन धर्म अपना लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर बिंदुसार। आपको बता दें कि यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आइए देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोरिया, जेडोसिया और पेरिपेमिस दाई के क्षेत्र को दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो यूनानियों को बाहर निकाला किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? तो 305 ईसा पूर्व। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन है आपके पास हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। आपको बता दें कि चरक ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि कनिष्क के राज चिकित्सक थे। आइए देखते हैं। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, जैसा कि आपने ऑप्शन और प्रश्न में देखा। इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि चिकित्सा का जनक भी नहीं कहा जाता है किसे? चरक को। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर सम्मान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ यानी कि चरक संहिता की रचना की है। चरक की क्या है? चरक संहिता क्या है? एक रचना है। और इन्हें चिकित्सा के जनक भी कहा जाता है, जो कि कनिष्क के क्या थे? राज चिकित्सक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था?
ऑप्शन है आपके पास सिकंदरगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। आपको बता दें कि इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? एक तो विक्रमांक या तो फिर विक्रमादित्य ही कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी जो माता थी उनका नाम था दत्त देवी। इनका जो काल है वह गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। विक्रमादित्य का जो काल है उसे ही क्या कहा गया है? गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है आपके पास विजयालय, आदित्य प्रथम, कुलोतुंग प्रथम या फिर कुलोतुंग द्वितीय। आपको बता दें कि चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किया गया था। चोलेश्वर नामक एक मंदिर जिसमें विजयालय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विजयालय ने जो नारता मलाई है इसमें करवाया था। कब? नारता मलाई में करवाया था। आपको नाम याद रखना है, चोलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है यह विजयालय ने करवाया था। कहाँ पर? तो नारता मलाई में कराया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य थे, हर्षवर्धन, हेनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, डोटरमल। आपको बता दें कि इसमें जो सही जवाब है वह तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, सी भी सही है और डी भी, परंतु ए गलत है। यानी कि हमसे पूछा ही गया है कि सही मेल नहीं खाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहला। आइए देखते हैं। हेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री थे, आप सभी जानते हैं। और टोडरमल अकबर के क्या थे? राजस्व मंत्री अधिकारी था। जबकि चैतन्य, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। चैतन्य कौन थे? चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो आपको इस तरह विस्तार में जो क्लियर हो गया होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज रासो को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? पराजित किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी, आप सभी जानते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1991 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुए थे और द्वितीय युद्ध में कौन? मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, परंतु जब दूसरा युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? विजय, और पृथ्वीराज की क्या हुई थी? पराजित हुए थे। तो आपको याद रखना है कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि तराइन की दूसरी लड़ाई का पूछा गया है कि पृथ्वीराज से को किसने पराजित किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पहली लड़ाई में। और दूसरी लड़ाई में किसको किया था? पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे, दूसरी लड़ाई में यह क्या हुए थे? विजय हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? आप सभी जानते होंगे इसका जवाब। ऑप्शन है आपके पास रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुनिसा या फिर हजरत महल। आप सभी को पता है कि एक अकेली दिल्ली की शासक कौन थी, अकेली रानी? तो वह थी रजिया सुल्तान, जो कि हमारे इतिहास में आज भी क्या है? प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी। आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी। एक पॉइंट आपका यह हो गया। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। दूसरा पॉइंट यह हो गया, उत्तर भारत की प्रथम कौन थी? मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। उन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया था। यह एक लौती महिला थी जिन्होंने दिल्ली की क्या थी? एक अकेली रानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों
से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम या फिर देवराय। आपको बता दें कि गोवा के जो महत्वपूर्ण किले थे उसको बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक था वह था हरिहर द्वितीय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। क्या किया था इन्होंने? अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया था। जो बहमनी सुल्तान मुजाहिद थी, इनकी मृत्यु के कारण क्या हुआ था, वहाँ पर अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर गई थी, तो वहीं पर उन्होंने क्या करा, उसी चीज़ का लाभ उठाकर गोवा पर जीत लिया था। तो आपको याद रखना है कि गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक था वह कौन था? हरिहर द्वितीय। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।